उन्होंने मरमेड को अडॉप्ट करने का सोचा है। मेरा मतलब एक बिल्कुल आम इंसानी लड़की, कोई अजीब बॉडी पार्ट्स नहीं, सिर्फ एक आम बच्ची। बिल्कुल, तुम चाहते हो तो ये सोच सकते हैं, क्योंकि आपको काइली का राज पता है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। कहानी पर वापस आते हैं। काइली एक परिवार पाकर बहुत खुश है, लेकिन उसके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता कि वो एक राज छुपा रही है। उसे ध्यान रखना होगा। उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स को उसकी असलियत जानकर कैसा लगेगा। उसकी असलियत देखकर वो डर भी सकते हैं। ये काइली का पहला दिन है और पानी की एक भी बूंद उसका सच सबके सामने ले आएगी। सिर्फ एक बूंद भी उसे बदल सकती है। अपनी पूंछ छुपाना आसान नहीं है, खासकर धरती पर, और वापस से पहले जैसे होने में समय लगता है। लेकिन काइली को पता है कि उसे क्या करना है। उसने ऐसे दिखाया कि वो थकी हुई है और उसने अपनी पूंछ कंबल के नीचे छुपा ली। फियो, बाल बाल बची। काइली को और ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज से उसका सच सामने आ सकता है, उसकी बदबू से भी, खासकर उसकी बदबू से ही। रूबी को फिश की बदबू आ रही है। चलो इससे पीछा छुड़ाएं। नहाने का समय है काइली। बिल्कुल नहीं, इससे उसका राज खुल जाएगा। सिर्फ एक बूंद और उसके नए पेरेंट्स को उससे नफरत हो जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि वो इंसान नहीं है और वो उस पर हंसेंगे क्योंकि वो अलग है। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी, इसलिए मैं ड्राई शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन नेथन मेकओवर करना चाहता है, तो वो नहाने वाला है। उसके ऊपर कर्ल्स अच्छे लगेंगे। शायद फिर कभी। नेथन को हमेशा से बेटी चाहिए थी। स्वीटी, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। क्या तुम वाटर पार्क जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? खैर, जो है सो है। लेकिन काइली वीआईपी पूल में भी नहीं जाना चाहती। हमें पता है क्यों, लेकिन नेथन को बिल्कुल नहीं पता कि उसे खुश कैसे करना है। इनमें से कुछ काम नहीं आ रहा। गोल्फ की गेम कैसी रहेगी? आजकल ये कोई नहीं खेलता, लेकिन फिर भी काइली ने हाँ बोला। उसे गोल्फ कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें पानी नहीं होता। या ये उसकी गलतफहमी थी। लेकिन उसके पहली बार बॉल को मारते ही बॉल सीधा पूल में जाकर गिरी। ये परेशानी की बात है। मुझे बॉल पूल से निकालनी होगी। वैसे पानी मरमेड्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी नहीं। सिर्फ एक बूंद और काइली के डैड को दिख जाएगा कि वो असल में कौन है। काइली को डर लग रहा है। मैं बॉल नहीं ला सकती, लेकिन कोई बात नहीं। नेथन के पास इतने सारे पैसे हैं कि वो बहुत सारी बॉल्स खरीद सकता है। किसको फर्क पड़ता है अगर एक खो भी गई तो, जब तक काइली को पानी को छूना न पड़े, सब ठीक है। जब आपका परिवार बड़ा होता है तो आपको जल्दी करनी होती है, नहीं तो आपको सुबह नहाने का मौका भी नहीं मिलता। पहले ना नहाना एक बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ड्रेन शायद पहले से जाम हो। नेथन को कभी भी पहले ना नहाने की आदत डालनी होगी। अब काइली आ गई तो उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन शावर ड्रेन अक्सर जाम होता रहता है। लेकिन नेथन को बाथरूम में फिश स्केल्स देखने की उम्मीद नहीं थी। ये अजीब है। रूबी काइली को अपना सबसे बड़ा शौक दिखाना चाहती है। उसे थिएटर बहुत पसंद है और आखिरकार अब उसके पास अपने साथ ले जाने के लिए कोई है। काइली यहाँ पहले कभी नहीं आई। अब उसे समझ आ गया है कि नेथन कभी भी क्यों नहीं जाता जहाँ सब लोगों को पसंद आ रहा था। काइली को नींद आ रही थी, वो जगी नहीं रह सकती। शो इतना अच्छा है कि रूबी रोने ही लग गई। उसके आंसुओं ने काइली को जल्दी उठा दिया।
वो बस पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन वो इस बार बच गई। जिंदगी बहुत अजीब होती है। कायली को ये बात बहुत अजीब लगती है कि लोगों को मछली खाना पसंद है। ये बहुत अजीब है। आप मेरे दोस्तों को कैसे खा सकते हो? क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। हम अब से मछली नहीं खाएंगे, क्योंकि परिवार दोस्तों को नहीं खाता, है ना? जब तक कायली के पेरेंट्स बिजी हैं, कायली अपने दोस्त को बचा सकती है। कायली का एक और राज है। असल में वो एक फिश डॉक्टर है। वो फिश मेडिकल स्कूल में गई थी। रूबी को लगा कि कायली को थिएटर में अच्छा लगा था, इसलिए वो उसके लिए नए शो की टिकट्स ले आई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। कम से कम अब कायली को पता है कि शो के खत्म होने पर क्या करना है। मॉम के आंसू रोकने हैं। किसको पता था कि रूबी इतनी इमोशनल है। लगता है कायली के पेरेंट्स को कुछ शक हो रहा है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है। कायली एक आम लड़की नहीं है। स्केल्स, शेल, पानी को लेकर उसका अजीब बर्ताव। नेथन को पता लग गया है कि क्या हो रहा है। लगता है हमारी बेटी क्रैब है। स्केल्स वाली क्रैब। ये दिलचस्प है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मरमेड है। ये ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन नेथन को अभी भी यही लगता है कि कायली शायद क्रैब है। क्रैब्स अपने सबूत मिटाने में बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें बस ये देखना होगा कि कायली के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या उसने जैसा सोचा था वो वैसे ही निकलेंगे? बुरे, गुस्से वाले इंसान जिन्हें अपने से अलग लोग पसंद नहीं हो। रूबी और नेथन बस पता लगाना चाहते हैं कि उनकी बेटी कौन है। तो कायली ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। वो डरी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। असलियत में रूबी और नेथन बहुत खुश हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या मरमेड। नेथन के पास उसके लिए सरप्राइज है। उसकी पूंछ के लिए नए गोल्ड स्केल्स, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसका परिवार कितना अमीर है। जब से रूबी और नेथन को पता चला है कि उनकी बेटी मरमेड है, जिंदगी बहुत आसान हो गई है। कायली के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जिस तरह चाहे उनके साथ समय बिता सकती है। वो गोल्फ में बेहतर हो रही है और उसकी पूंछ रास्ते में भी नहीं आती। भले ही उसके पेरेंट्स को उसके साथ मजाक करना अच्छा लगता है, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। कायली उनकी शरारतों का बॉल फेंककर जवाब दे रही है। कायली को इंसानों के बारे में भी बहुत कुछ सीखना है और उसके पेरेंट्स को उसकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है। जिन चीजों की वो पहले बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, जैसे कि पर्ल नेकलेसेस, वो अब उनके लिए बहुत खास है कायली की वजह से। कायली ने अपनी मॉम को बोला कि पर्ल्स सिर्फ सुंदर जूल्स ही नहीं होते, वो बेबी मरमेड्स के घर होते हैं। आप मरमेड एग्स अपने गले पर नहीं पहनना चाहोगे, है ना? कई बार कायली को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बुरे सपने आते हैं। पानी के नीचे बहुत खतरा है। वहाँ बहुत सारे अजीब जेलीफिश और हर्मिट क्रैब्स होते हैं जो उसके रास्ते में आ जाते हैं। अब कायली को अपने पुराने डर से डरने की जरूरत नहीं है। अब उसके पास उसे बचाने के लिए उसका परिवार है। बीती बातों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अलग होगा। बस अपनी जिंदगी एंजॉय करो। रूबी और नेथन हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन जेलीफिश या हर्मिट क्रैब्स को कम नहीं समझना चाहिए। अब कायली के पास नया परिवार है और सिर्फ रूबी और नेथन ही उसके रिश्तेदार नहीं हैं। आंट्स, अंकल, कजन्स, ग्रैंडमास और फिशरमैन ग्रैंडपा। एक टूना उनका डॉग खा गई थी, तभी से वो टूना को पकड़ रही है। असलियत में
कायली कभी भी परिवार के इस मेंबर के साथ समय नहीं बिताना चाहती, लेकिन ग्रैंडपा इतने उतावले हैं कि उनसे अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने का इंतजार नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या होगा जब कायली और ग्रैंडपा मिलेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ट्रूम ट्रूम ट्रिक की कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।